नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आज हम बात करेंगे कर्म योग के विषय पर, जो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ निभा रहे हैं? सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लौटते हैं, सो जाते हैं और अगले दिन फिर वही चक्र। लेकिन एक रात अचानक मन पूछता है, क्या यही जीवन है? यही से कर्मयोग शुरू होता है, क्योंकि कर्म तो हर कोई कर रहा है। दुनिया का हर व्यक्ति व्यस्त है, हर कोई भाग रहा है, फिर भी इतनी बेचैनी क्यों है? समस्या कर्म नहीं है, समस्या है कर्तापन। हम हर काम के साथ अपना अहंकार जोड़ देते हैं। मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? यही मानसिक जाल है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन भी इसी जाल में फंस गए थे। सामने अपनों की सेना, पीछे धर्म का आवाहन। हाथ से धनुष गिर गया। वह योद्धा था, पर उस क्षण वह भ्रमित था। तभी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्रकट हुआ, भगवत गीता। उन्हें बताया गया, कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म में जलना समाधान नहीं है, कर्म में जागना समाधान है। तुम कर्ता नहीं हो, तुम माध्यम हो। यही सुनते ही भीतर विद्रोह उठता है, अगर मैं करता नहीं तो फिर कौन? सोचिए, क्या आपने तय किया कि आप कहाँ जन्म लेंगे? आपका शरीर कैसा होगा? आपको कौन सी प्रतिभा मिलेगी? नहीं। फिर भी जब कुछ अच्छा होता है तो हम छाती ठोक कर कहते हैं, मैंने किया। और जब कुछ बुरा होता है, मैं असफल हूं। यही दुख की जड़ है। कर्म योग कहता है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि फल की परवाह ही ना करो। अर्थ ये है कि फल को अपनी पहचान मत बनाओ। सफलता आए धन्यवाद, असफलता आए अनुभव। दोनों को स्वीकारो, पर दोनों से बंधो मत। आज का मनुष्य अर्जुन से अलग नहीं है। उसका कुरुक्षेत्र ऑफिस है, उसका युद्ध प्रतिस्पर्धा है, उसकी दुविधा तुलना है, उसका भय भविष्य है। वह सोचता है, अगर मैं पीछे रह गया तो? और इसी डर में वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कर्म करने लगता है। कर्म योग सिखाता है, पहले अपना धर्म पहचानो। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है। धर्म का अर्थ है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सत्य दिशा। अगर तुम कलाकार हो और सिर्फ पैसे के लिए इंजीनियर बने हो तो भीतर संघर्ष होगा। अगर तुम सेवा के लिए बने हो और केवल नाम के पीछे भाग रहे हो तो शांति नहीं मिलेगी। कर्मयोग का पहला कदम है स्वभाव के अनुसार कर्म। दूसरा कदम तुलना का त्याग। तुलना जहर है, जो भीतर से ऊर्जा चूस लेती है। तीसरा कदम अर्पण। हर काम से पहले एक क्षण रुकिए। मन में कहिए, मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा। फल समर्पित। धीरे धीरे मन का कंपन कम होगा। अब भय की बात करें। भय किसका है? असफलता का, अपमान का, हानि का। भय इसलिए है क्योंकि हम परिणाम से चिपके हुए हैं। अगर मैं जान लूं कि परिणाम मेरा नहीं तो डर किस बात का? मैं प्रयास कर सकता हूं, पर परिणाम अनगिनत कारणों का संगम है। ये समझ जैसे ही गहराती है, मन हल्का होने लगता है। फिर कर्म बोझ नहीं रहता, यज्ञ बन जाता है। आप खाना बना रहे हैं, वह सेवा है। आप कार्यालय में काम कर रहे हैं, वह साधना है। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वह अर्पण है। जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन पवित्र हो जाता है। कर्म योग पलायन नहीं है,
ये स्थिरता है। भागना आसान है, डटे रहना कठिन है। अर्जुन भी भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने समझा कर्तव्य से भागकर शांति नहीं मिलेगी। आज हम भी अक्सर भागते हैं, नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर मन नहीं बदलता। कर्म योग बाहर की दुनिया नहीं बदलता, भीतर की दृष्टि बदल देता है। और जब दृष्टि बदलती है तो वह दुनिया अलग दिखती है। एक समय आता है जहां व्यक्ति कर्म करता है पर भीतर मौन रहता है। न सफलता का नशा, न असफलता से टूटन, बस संतुलन। यही योग है। जब मैं धीरे धीरे पिघलता है तो तनाव भी पिघलता है। जब अहंकार गिरता है तो संघर्ष हल्का हो जाता है। जब कर्तापन ढीला पड़ता है तो जीवन सहज हो जाता है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, पर सवे को परिणाम का स्वामी मत मानो। तुम प्रयासी हो, प्रभु नहीं। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है, जीवन साधारण नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। आज से हर कार्य से पहले रुकिए, एक श्वास लीजिए और पूछिए, क्या ये मेरा धर्म है? और हर कार्य के बाद कहिए, जो हुआ वह अर्पण। धीरे धीरे आप पाएंगे आप बदल रहे हैं। दुनिया वैसी ही है, पर आपका अनुभव बदल गया है। और यही कर्म योग की गहराई है। कर्म करते रहिए, पर कर्म में खोइए मत। फल स्वीकारिए, पर फल में डूबिए मत। जीवन जिए, पर जीवन के स्वामी बनने का भ्रम छोड़ दे। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है, यही कर्म योग है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी स्पर्श किया है, अगर आपको लगा कि आज कुछ बदल सकता है, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की शक्ति है। जितने अधिक लोग इसे लाइक करेंगे, उतने अधिक लोगों तक कर्म योग का ये संदेश पहुंचेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि गीता का ये ज्ञान हर घर तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करके इस यज्ञ में अपना योगदान दीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं कर्म योगी हूँ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भक्ति सार परिवार से जुड़ जाइए, क्योंकि जहां हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आंतरिक जागरण को लेकर आता है। जय श्री कृष्ण।